Hi friends, welcome back to my YouTube channel Housekeeping Guru 34. So today we are here to learn what is SOP. आज हम लोग यहाँ पे हैं एक ट्रेनिंग के लिए, जो ट्रेनिंग टॉपिक है SOP. SOP क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, SOP किस कारण यूज होता है और कौन सी चीज़ में SOP यूज होता है, वो आज हम सीखने जा रहे हैं वीडियो में। SOP एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है होटल इंडस्ट्री के लिए या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए। जी SOP के द्वारा फिक्स किया जाता है होटल के ऑपरेशंस कैसे चलेंगे। ठीक है, सो शुरू करने से पहले अगर मेरा वीडियोस मेरा ट्रेनिंग्स आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे मेन चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके आपको नया नया ट्रेनिंग्स का टॉपिक आपके मोबाइल में आपके चैनल्स में आ जाएंगे। सो इसीलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा ट्रेनिंग्स और मेरे चैनल्स को। और कुछ भी अगर सीखना है, जानना है एक्स्ट्रा कुछ चीज़, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो आज का ट्रेनिंग टॉपिक व्हाट इज SOP हम शुरू करते हैं। तो SOP क्या है? एक्चुअली SOP होता है जो ऑपरेशन प्रोसीजर फिक्स किया जाता है, उसके माध्यम से जो रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स करते हैं। जैसे घर पे हमारे मम्मी या पापा एक रूल्स पे फिक्स करते हैं, जो आपको ऐसे चलना है घर पे, या आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आपको इस हिसाब से आपको आगे जाना है, पढ़ाई ऐसे हिसाब से करना है। तो उसमें मम्मी फिक्स करते हैं ना घर पे सबको। तो सेम टू सेम होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में भी एक फिक्स किया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपको कैसे चलना है और ऑपरेशन कैसे चलाना है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टू रन ए सक्सेसफुल प्रॉपर्टी a hotelier must ensure that they maintain a highest quality and safety standard possible. Okay, the answer is in standard operating procedure. So SOP is standard operating procedure. So ये होता है SOP का फुल फॉर्म। तो आपको पता ही चला जे एक SOP क्यों फिक्स किया जाता है, जे एक हाईएस्ट क्वालिटी सक्सेसफुल या हाईएस्ट क्वालिटी सर्विस देने के लिए और एक सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए, जो मेन चीज़ होता है। दोनों चीज़ ही है, ये चीज़ में ही SOP होता है, जो हाईएस्ट क्वालिटी और हाईएस्ट सेफ्टी, ये होता है SOP का मूल जो लक्ष्य होता है। तो इसमें क्या होता है, जे SOP फिक्स करते हैं, जे SOP को हम लोग एक होटल इंडस्ट्री को कैसे चलाए। ठीक है, जैसा हर डिपार्टमेंट में हर ऑपरेशन में अलग अलग SOP होता है, उसको हम लोगों को अच्छे से काम करना और उसको कैसे हमको कंप्लीट करना पड़ता है। जैसा एक होटल इंडस्ट्री में अगर एक नया एम्प्लॉय आए तो उसको हमारे होटल के ऑपरेशन के तरीके मालूम होना चाहिए, जो हमारे होटल में ऑपरेशंस के कैसे होते हैं और ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो उसको वो जानना जरूरी पड़ता है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग ये चीज फिक्स करते हैं। स्टॉप। सो सम SOP आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। लॉ के माध्यम से अगर रिक्वायर्ड किया जा रहा है तो मतलब उसको क्या समझ में आ रहा है, एक SOP फिक्स किया गया है बाय लॉ, मीन्स गवर्नमेंट लॉ। जे आपको होटल इंडस्ट्री में गवर्नमेंट लॉ के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फूड एंड सेफ्टी एंड आपके फायर ड्रिल। जो फायर में अगर कोई होटल में या कोई इंडस्ट्री में आग लग गया तो उसको क्या प्रोसीजर होता है और उसमें क्या क्या चीज़ आपको होटल में मेंटेन करना पड़ेगा जो फायर एंड सेफ्टी में यूज हो, और फूड एंड सेफ्टी में। तो ये फिक्स करते हैं बाय द लॉ, मीन्स गवर्नमेंट लॉ या जो आवर कम्युनिटी लॉ। सो ये फिक्स करते हैं तो उसमें कैसे चलना है और उसको हम लोगों को उसी हिसाब से चलना है। और सम SOPs आर सिंपली कीप योर होटल रनिंग फॉर आवर होटल रनिंग। होटल इंडस्ट्री सब अलग अलग होटल्स इंडस्ट्री अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग SOP होते हैं, कैसे उसको चलाना है तो वो होटल के ऊपर डिपेंड करता है, वो ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है जो वो कैसे SOP फिक्स करते हैं और उसी हिसाब से। और अदर स्टील्स आर डिजाइंड बाय द सेम होटल्स management, same hotel management, owner and management, they both are deciding that SOP. So see, SOP क्यों फिक्स किया जाता है, सबसे मेन चीज SOP क्यों फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट, अगर मैं पहले पॉइंट में आया, जो गवर्नमेंट जो SOP फिक्स किया है वो क्यों फिक्स किया जाता है। गवर्नमेंट तो हर होटल में हम हमेशा अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, तो उन लोगों ने SOP फिक्स करके रखा है जब मुझे इस हिसाब से चाहिए ऑपरेशंस, या मुझे कोई भी सेफ्टी इश्यूज नहीं चाहिए, या मुझे फूड एंड सेफ्टी में हमेशा हाइजीन फॉलो करना पड़ेगा,
जो गेस्ट का कोई कंप्लेंट्स ना आए, तो किसी को बीमार ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो फूड खाने के लिए। ठीक वैसे ही होटल के ऑनर या होटल के मैनेजमेंट एक डिसाइड करते हैं। देखो मैनेजर्स एंड होटल के ऑनर हमेशा होटल में नहीं रहेंगे, तो इसीलिए होटल के कुछ एसओपी फिक्स किया जाता है जो जिस माध्यम से अपने एम्प्लॉयज अपने होटल के स्टाफ्स काम करेंगे। तो मैनेजर्स को या ऑनर को हमेशा रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक एसओपी फिक्स करके दिया है एम्प्लॉयज के लिए या स्टाफ्स के लिए, जो आपको इस हिसाब से ऑपरेशन चलाना है, इस हिसाब से आपको चलना है। और ब्रांड कौन सा एसओपी फिक्स करते हैं? जैसा एक ब्रांड, जैसे मान लीजिए आप कोई भी ब्रांड में जाओ, उन लोगों का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। जे स्टैंडर्ड में क्या ऑर्डर रहते हैं, जैसे अपना होटल में क्या क्या हम लोग एमिनिटीज रूम में प्रोवाइड करेंगे या किस हिसाब से प्रोवाइड करेंगे, या क्या क्या चीज़ हम लोग गेस्ट को सर्विस दे पाएंगे, वो एक ब्रांड फिक्स करते हैं। ये चीज़ हम लोग को देना है गेस्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक है, द मेन मोटो इज गेस्ट को सेटिस्फाइड और सेफ्टी इश्यूज फॉलो करना है। सो उसके बाद हम लोगों को हमेशा चेक करना पड़ेगा जे एसओपी हम लोग फॉलो करें, तो इसीलिए एसओपी फिक्स किया जाता है। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सो इसमें 4 सिंपल स्टेप्स आर क्रिएटिंग आ होटल एसओपी, मतलब एक 4 स्टेप में एक एसओपी क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लो फर्स्ट में क्या होता है, परफॉर्म एन इन्वेंट्री चेक ऑफ ऑल अवेलेबल होटल एसओपीज, मतलब एक इन्वेंट्री फिक्स किया जाता है जो हम लोग एसओपी क्या क्या फिक्स किया है उसका इन्वेंट्री देना है, कितना एसओपीज है और कौन सी ऑपरेशन कैसे चलाना है। ठीक है, सेकंड में क्या आता है, प्रिपेटाइज व्हिच प्रोसीजर टू क्रिएट एंड अपडेट। ठीक है, मतलब हमेशा एक एसओपी को कैसे अपडेट करें और उसको कैसे क्रिएट करें, क्या एसओपी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं उसको ऑपरेशन को चलाने के लिए। और थर्ड में आता है क्लियरली डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच सेटिस्फाई होटल एसओपी, स्पेसिफाई होटल एसओपी। इसमें क्या है, जे क्लियरली हमको उसको डिफाइन करना है, जे होटल के एसओपी क्या होना चाहिए उसको क्लियरली मेंशन करना है, जे आपको ऐसे ही करना है और आपको इसी काम को इसी हिसाब से फिनिश करना है, वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। फिर मेक एसओपी एक्सेसिबल टू यूजफुल फॉर ऑल होटल स्टाफ्स। द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसओपी को ऐसे बनाओ और एसओपी को ऐसे फिक्स करो जो होटल स्टाफ के पास पहुंच पाए एसओपी, और उसको एक्सेसिबल रहे या वो यूज कर पाए, वो एसओपी को यूज करने का वो तरीका हमेशा होटल के स्टाफ तक वो जाना चाहिए एसओपी का आपका, तभी जाके आपके होटल्स के एसओपी फॉलो होगा और आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होगा। एसओपी ये होता है जो हम स्टाफ को ब्रीफ करें, जो उसको कैसे हिसाब से काम करना है और किस हिसाब से आगे जाना है बढ़ना है। तो इसके कारण अगर एसओपी हम फॉलो करके चले, तो एसओपी में हम लोग हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जो एसओपी हम लोग फॉलो करके चले तो होटल में हमेशा गेस्ट भरा रहेगा और हमारे होटल्स के ऑपरेशंस या होटल्स के रेपुटेशन आगे बढ़ता जाएगा, ऊपर लेवल तक जाएंगे और हमेशा रिटर्न गेस्ट आएंगे, रिटर्न कस्टमर्स। सो हमेशा होटल इंडस्ट्री एक चीज़ फॉलो करता है, जे रिटर्न कस्टमर, जे हमेशा एक ऑपरेशन में रिटर्न कस्टमर आए तो होटल का ऑपरेशन सक्सेसफुल है। मीन्स एक कस्टमर अगर आके फिर दोबारा वापस नहीं आया तो दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग मिस्टेक या देयर इज समथिंग एसओपी इज नॉट फॉलोइंग, कोई एसओपी फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वही कस्टमर बार बार वापस आ रहे हैं हमारे पास, या हमेशा जो भी कस्टमर्स बार बार वापस आ रहे हैं, कोई कंपनी गेस्ट दिया फिर भी वही कंपनी वापस फिर हमारे पास गेस्ट दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर इन द राइट ट्रैक। हम लोग अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से सेफ्टी प्रोसेस फॉलो कर रहा है और हमारा मेन चीज़ जो है एसओपी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तभी जाके एक होटल हमेशा सक्सेसफुल रहेगा और सेफ रहेगा। तो यही मोटो होता है एसओपी फिक्स करने का। जैसे एसओपी हाउसकीपिंग में अगर देखा जाए, जे हम लोग बेड मेकिंग का एक एसओपी होता है, कैसे बेड को मेकिंग करना है। बाथरूम क्लीनिंग उसका भी एक एसओपी है अलग से, जो बाथरूम हमको किस प्रोसीजर के हिसाब से क्लीन करना है। और रूम क्लीनिंग का भी एसओपी है,
जो हम लोग एक रूम क्लीनिंग को कैसे क्लीन करना है, रूम को प्रोसेस के हिसाब से। चेक इन, जैसे फ्रंट ऑफिस में आप जाओ तो फ्रंट ऑफिस में चेक इन कैसे किया जाएगा, चेक इन के टाइम पे गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, गेस्ट के साथ कैसे बात करना है, वो हमेशा फॉलो करना है। ये एसओपी में सर्विस में भी एक एसओपी होता है। जैसे सर्विस करने का एसओपी क्या है, जे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट सर्विस कैसे करना है, लंच को कैसे सर्विस करना है, डिनर में कैसे सर्विस, जैसे अलग अलग सर्विस के क्वालिटीज होते हैं, अलग अलग सर्विस के टाइमिंग्स होते हैं। और यही चीज़ हम लोग बुफे में कैसे सेटअप करेंगे, कौन सी खाना कैसे डालना है, नॉन वेज वेज कैसे डालना है, ये सारी चीज़ का एक एसओपी फॉलो किया जाता है। अगर ये एसओपी फॉलो करके अगर हम लोग चले तो उसमें कोई कंप्लेंट्स भी आएंगे या गेस्ट सेटिस्फाइड होंगे हमेशा, और गेस्ट का फीडबैक अच्छा आएंगे। सेम टू सेम आप रिजर्वेशन में जाओ, जैसे कोई आउटसाइड से कॉल आ रहा है, कॉल को कैसे रिसीव करें, रिसीव करने का भी तरीका होना चाहिए, वो गेस्ट से बात करने का तरीका होना चाहिए, गेस्ट को हमेशा ग्रीटिंग्स करें, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, या होटल्स के हिसाब से जो लोग कोई कोई होटल में नमस्ते फिक्स किया जाता है, तो ये सब चीज़ उस हिसाब से मेंशन किया जाता है। तो ये हर चीज़ का अलग अलग एसओपी फिक्स किया गया है। तो अगर वो एसओपी फॉलो करके हम लोग चले तो एक होटल हमेशा सक्सेस और हमेशा हाईएस्ट लेवल पे जाएंगे, और उसका सेफ्टी प्रोसेस हमेशा फॉलो रहेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसओपी। एसओपी आपको समझ में आया ये वीडियो के माध्यम से, और आपको एसओपी लेके कोई भी डाउट्स या कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में वो एसओपी का वो क्वेश्चन मैं ज़रूर क्लियर करा दूंगा, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। सो एसओपी हम लोगों को आज ये वीडियो में सीखा क्या एसओपी क्या होता है, व्हाट इज एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, ये आज हम लोग वीडियो में सीखा है। सो नेक्स्ट आएंगे अपकमिंग अनदर वीडियोस में, अनदर ट्रेनिंग लेके नेक्स्ट आते हैं। तो आप देखते रहिए, कीप वॉचिंग माय चैनल एंड माय वीडियोस एंड माय ट्रेनिंग्स, कीप वॉचिंग, एंड द एंड ऑफ द थिंग्स सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। सो आपको नया नया वीडियोस आपको दिख लगेगा, ठीक है। और खुश रहे, सबके साथ रहे। थैंक यू सो मच।